हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं वीलुकअप फंक्शन के बारे में। वीलुकअप फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बड़ा से बड़ा जो भी काम हो वो आपको सेकंडों में करके दिखा सकता है। फ्रेंड्स, वीलुकअप फंक्शन का मेन काम क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा एक डेटा है। अगर उस डेटा में आपको पर्टिकुलर कोई चीज़, एक आईडी या फिर कुछ भी डालकर आप सब कुछ सर्च करना चाहते हो तो वो आप वीलुकअप के थ्रू कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीलुकअप फंक्शन जो है वो हम पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो इंट्रो होने वाला है। ठीक है कि वीलुकअप फंक्शन क्या होता है उसका हम एग्जांपल देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल की भी देखेंगे। ठीक है। और वीलुकअप फंक्शन में जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो सब कुछ इस सीरीज में फिनिश होने वाली है। तो सीरीज के एंड तक जरूर बने रहना। ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। इस तरह से तो पता मुझे भी नहीं है कि कितने पार्ट आएंगे, लेकिन जितने भी पार्ट आएंगे सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होके ही आएगा। ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करनी है, मुझे टॉपिक शुरू कर देना है। तो आप लोगों को पहले तो, अगर जो बिगिनर्स लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है, तो थोड़ा सा इंट्रो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास इस तरह से कुछ डेटा है। ठीक है। कुछ एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, उन लोगों का नेम दिया हुआ है, फिर जेंडर दी हुई है और डिपार्टमेंट है, फिर सैलरी है और स्टेट उन लोगों की दी गई है। अब वी लुकअप का मेन काम क्या होता है कि मान लो कि इस तरह से, अब फिलहाल तो मेरे पास एक छोटा डेटा है, लेकिन इस तरह से बहुत बड़ा डेटा हो, ठीक है, तो वो बड़ा डेटा में अगर मुझे कोई एम्प्लॉय की आईडी के थ्रू उस एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी पड़ सकती है, तो उस टाइम पर मैं व्यू लुकअप फंक्शन का यूज करूंगा। तो कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वी लुकअप लगा कर ही रखा है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने 001 डाली हुई है, तो उसका जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आप देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि EMP 005 इस तरह से टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी पर जो भी एम्प्लॉय है उसका सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ EMP 008 और एंटर करता हूँ, तो ये जो आईडी वाला जो भी बंदा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा डेटा हो जिसके इस तरह से कोई पर्टिकुलर डेटा से आपको उसकी पूरी डिटेल निकालनी है, तो आप वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर मेरी भाषा आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज एक बार कमेंट में बता देना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं भी मॉडिफाई हो सकूं। यहाँ पर ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंटेशन करके दिखाया है। अब ये कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर वो मैंने हम डेमो करके एक सीट बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वही डेटा मेरे सामने है। ठीक है। तो हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो एम्प्लॉय आईडी का हेडिंग है उसको हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम वी लुकअप कहाँ पर लगाएंगे, तो ये जो नेम वाला कॉलम है वहां पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमारी लुकअप वैल्यू बनने वाली है। फ्रेंड्स, अब वी लुकअप फंक्शन की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको कोई भी डेटा हो या फिर कोई भी चीज हो, अगर आपको वी लुकअप से सर्च करवाना है, तो जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमने पहले देखा था कि ये जो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर डालते थे तभी ये सारा डेटा यहाँ पर चेंज होता था। तो ये जो इसको लुकअप वैल्यू बोला जाता है। तो ये जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पर होनी चाहिए, तो आप जो भी डेटा में सर्च करवाना चाहते हो वो डेटा में पहले कॉलम में ही होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन यही। अगर ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो आप लोग सर्च करवाते हो वो बीच में भी ना होना चाहिए या फिर सेकंड नंबर पे भी ना होना चाहिए, इस तरह से फर्स्ट कॉलम पर ही होना चाहिए। ये वी लुकअप फंक्शन की एक खास कंडीशन है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब हम हमारी जो मेन सीट है वहां पर चले जाते हैं। हाँ, या सबसे पहले वी लुकअप
अप्लाई करने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर वी लुकअप इस तरह से टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर वी लुकअप का जो फंक्शन है वो दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी इस तरह से मैं इसको बीच में लाता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे रहे। वैसे तो डेफिनेशन काफ़ी सारी लंबी है, इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर आप लोगों को पता चले तो ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके तो दे ही दूंगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम मतलब कि ये जो मेरे पास डेटा है अभी, तो उसमें लेफ्ट साइड कौन सी है, तो ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये बता रहा है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन अ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या क्या होता है वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो ये इन शॉर्ट ये कह रहा है कि आपका जो डेटा है उस डेटा में आप जो भी जिससे सर्च करवा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली थी तो उसके थ्रू मैं सारा डेटा यहाँ पर ला सकता था। तो यहाँ पर आप जो जिसको भी सर्च करवा रहे हो वो सर्च का जो एरिया है वो आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेशन तो ये कुछ ऐसा कर रही है, तो ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं डूबते और सीधा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप को इस तरह से टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा वी लुकअप शुरू हो गया है। थोड़ा सॉरी, इसको क्लोज कर देते। यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो लुकअप वैल्यू मतलब वो कि जिसको हमें सर्च करना है, सिंपल। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तभी तो मुझे सारा डेटा मिलेगा। तो इस तरह से हम लुकअप वैल्यू क्रिएट करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पर टेबल एरे बोल रहा है। तो टेबल एरे मतलब क्या होता है कि आपका डेटा कहाँ से सर्च करवाना है, तो मुझे तो इस टेबल जो ये मेरा डेटा है वहां से सर्च करवाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके आप पूरा टेबल सिलेक्ट करोगे। हेडिंग नहीं लेना क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी हमने ऊपर बना दी है। तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट के ही साथ डाउन एरो, इस तरह से पूरा टेबल क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल के साथ बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो हम डेटा के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल सिलेक्शन है वो हो गया है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब वो होता है कि आपको अब कौन सा डेटा लाना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू दे दी। लुकअप वैल्यू देने के बाद ये जो रेड कलर में A2 से F32 लिखा है वो मैंने टेबल एरे भी सिलेक्शन कर दिया। अब इतना करने के बाद अब ये जो मैंने टेबल सिलेक्शन किया है उसमें से मुझे क्या सर्च करवाना है, तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना वो ही बात कर रहा है। अगर मान लो कि यहाँ से मुझे ये नेम सर्च करवाने हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं 2 टाइप करूंगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो हमारा ये है, सेकंड ये है और थर्ड है ये है, इस तरह से फोर्थ ये है। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे नेम नहीं चाहिए और जेंडर ही चाहिए तो मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 टाइप करूंगा। मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो यहाँ पर मैं 4 टाइप करूंगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या रोल होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर जो हमारा ये है वहां पर मुझे नेम लाना है, तो नेम के लिए मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा। क्यों टाइप करूंगा, तो यहाँ पर जो नेम है वो मेरा सेकंड कॉलम में है। ठीक है, इस डेटा में। ओके, फिर से हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, ट्रू और फॉल्स, जिसमें ट्रू में क्या लिखा है कि अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स लिखा है एग्जैक्ट मैच। तो ये दोनों का क्या रोल होता है, तो वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ये एग्जैक्ट मैच है वो आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जैक्ट मैच मतलब कि आपका जो डेटा है वो आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देते हो तो उसकी ही दे दे। अगर वो एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं हो रही इस डेटा में तो वो यहाँ पर आपको NA का एरर दे देगा। ठीक है, तो वो इसलिए हम एग्जैक्ट मैच की क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स लिखा आ गया है। अब यहाँ पर हमारा जो 4 आर्ग्यूमेंट्स है वो पूरा क्लियर हो चुका है। हम सिंपल क्या करेंगे,
एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एनए का एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ डाला ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड नंबर की आईडी है वो ले लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी प्रेस करता हूँ, तो देखिए जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसका नाम यहाँ पर प्रिया है, तो यहाँ पर भी उसका नाम प्रिया आ रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूँ और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम आ रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो क्या पूरा डेटा आ जाएगा मेरा एज इट इज एम्प्लॉय की आईडी के थ्रू। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो वो डेटा आ रहा है, देखिए। तो क्या ये डेटा सही आ रहा है? तो ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ये एम्प्लॉय आईडी 005 लेता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ओके, तो विक्रम है, फिर मेल है, एचआर है, जो भी उसका डेटा है वो सारा यहाँ पर देखिए विक्रम मेल, फिर उसका जो डेटा यहाँ पर आईटी आ रहा है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी मैंने 5 डाली है और यहाँ पर विक्रम नेम सही है, फिर उसका जेंडर सही है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, उसकी सैलरी भी चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर 5550 है, यहाँ पर 4500 है, यहाँ पर स्टेट उसका तेलंगाना है और यहाँ पर उसका महाराष्ट्र, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। यहाँ पर हमें जांच करनी पड़ेगी, तो क्या जांच है तो वो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं। फिलहाल इसका क्या रीजन है वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। वो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ तक तो मेरा डेटा ओके है, ठीक है, जितना मैंने सिलेक्शन किया था लुकअप वैल्यू ठीक है, सब कुछ ओके, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर लुकअप वैल्यू मैंने ये एम्प्लॉय आईडी रखी थी ना, तो यहाँ पर विक्रम हो गई, देखिए। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का जो हमारा टेबल है रे, वो पूरा यहाँ पर देखिए हिल चुका है, ठीक है, हमने हमने यहाँ से सिलेक्शन किया था, ठीक है। हम एंटर करते हैं यहाँ पर, अब एचआर में डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए ये टेबल का पूरा जो सिलेक्शन है वो बिगड़ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ जो खाली जगह पड़ी, ये जो दो जी और एच खाली कॉलम पड़े, वहां पर सिलेक्शन आ गया। फिर से एंटर करता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से मैंने ड्रैग किया फॉर्मूला को, तो मेरा जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पर क्या हो गया, बिगड़ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से डेटा बिगड़ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका जो भी रीजन है वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 में जितना बनेगा उतना आप लोगों को सिखाऊंगा। वीडियो शॉर्ट और अच्छा वीडियो बनने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हो तो लोग बोरिंग हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पार्ट लाएंगे और उसमें जितना भी मॉडिफिकेशन होता है वी लुकअप का वो सब कुछ देखेंगे, उसके साथ कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों को भी ये शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।